हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हम रूरल सेटलमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे अर्बन सेटलमेंट यानी कि शहरी बस्तियों के बारे में। दीज आर मच लार्जर इन साइज एंड रूरल सेटलमेंट देन रूरल सेटलमेंट, कॉम्पैक्ट इन स्ट्रक्चर एंड हैव सफिशिएंट एमिनिटीज i.e. हॉस्पिटल, मार्केट, स्कूल, बैंक्स, ट्रांसपोर्टेशन हब्स एक्सेट्रा। ये जो होते हैं ये रूरल सेटलमेंट की तुलना में जो है में आकार में बहुत बड़े होते हैं और इनकी जो स्ट्रक्चर है या संरचना में जो है ये कॉम्पैक्ट होते हैं और इनमें पर्याप्त सुविधा होती है, जैसे कि हॉस्पिटल होते हैं, फिर मार्केट होता है, स्कूल होता है, बैंक होते हैं और ट्रांसपोर्टेशन की भी जो यहाँ पे सुविधाएं होती है। Urban population is engaged in a variety of often interrelated occupation। और जो अर्बन पॉपुलेशन है वो अक्सर जो है विभिन्न जो इंटर रिलेटेड एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय से जो आपसी जो रिलेटेड होते हैं वैसे व्यवसाय में लगे हुए होते हैं। अर्बन सेटलमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्राइमरी फंक्शन। और अर्बन सेटलमेंट जो है उनको उनकी जो प्राइमरी फंक्शंस हैं उनके आधार पे जो है निम्न आधार पे निम्न प्रकारों से वर्गीकृत किया गया है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, दिस इसे प्रशासनिक टाउन भी कहते हैं। दिस टाउन्स हैव द मोस्ट ऑफ एक्टिविटीज दैट आर रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रीजन। ये जो टाउन्स हैं इन टाउन्स में क्या होता है, अधिकांश जो एक्टिविटीज़ वो होती है जो उस क्षेत्र के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित होती है। फॉर एग्जांपल, इसमें फॉर इंस्टेंस कंट्री कैपिटल और मोस्ट स्टेट कैपिटल आर एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी। जैसे उदाहरण के लिए जो कंट्री की जो कैपिटल है, किसी भी देश की राजधानी या स्टेट की यानी कि राज्य की राजधानी, वो क्या कहलाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी कहलाती है। फिर कंटेनमेंट जो टाउन्स, सच टाउन्स आर सेंटर्स ऑफ मिलिट्री एक्टिविटीज एंड ऑफन हाउसेस डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट। जालंधर, महू, दानापुर एंड आर सम ऑफ द वेल नोन कंटेनमेंट टाउन इन इंडिया। ऐसे शहर जिनमें कि जो इसे मिलिट्री की एक्टिविटी यानी सैन्य गतिविधियाँ और उनके जो घर जो वहाँ बनाए जाते हैं तो वो क्या कहलाती है, कंटेनमेंट सेंटर टाउन कहलाता है। जैसे कि जालंधर है, महू है, दानापुर है, ये भारत में जो प्रमुख कंटेनमेंट सिटीज़ है। फिर है कल्चरल सिटी, these टाउन आर फेमस as center of art, education and culture. Shanti Niketan, Varanasi in India and Oxford, Cambridge in the UK are example of cultural town। इस तरह के जो टाउन्स हैं वो किसके सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे जो है आर्ट है, एजुकेशन है या कल्चर से रिलेटेड का जो वो सेंटर होते हैं। जैसे इंडिया में जो है शांति निकेतन इसके लिए, वाराणसी जो है इसके लिए फेमस है। उसके अलावा यूके में ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, ये सारे जो है कल्चरल सिटी है। फिर है माइनिंग टाउन, सच टाउन डेवलप इन माइनिंग एरिया हैविंग लार्ज मिनरल रिजर्व। कोरबा इज इन छत्तीसगढ़ एंड खेतड़ी इन राजस्थान और एग्जाम्पल। कुछ टाउन्स जो है वो क्या होते हैं, वो जो माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए खनिज भंडार वाले जो है माइनिंग क्षेत्र के लिए विकसित किए गए हैं। जैसे कि कोरबा छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में खेतड़ी इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर रिलीजियस टाउन्स, दिस टाउन्स आर सेंटर ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज़ ऑफन हैविंग इम्पोर्टेंट रिलीजन स्ट्रक्चर एंड पिलग्रिमेज सेंटर। एग्जाम्पल आर मथुरा इन उत्तर प्रदेश एंड हरिद्वार इन उत्तराखंड। ये शहर जो है रिलीजन एक्टिविटीज़ यानी धार्मिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं।
जिनमें अक्सर जो महत्वपूर्ण जो रिलीजियस स्ट्रक्चर जो है धार्मिक संरचनाएं और तीर्थ स्थान होते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए मथुरा, उत्तर प्रदेश में मथुरा है, उत्तराखंड में हरिद्वार है। ये सारे जो है रिलीजियस टाउन हैं। फिर है इंडस्ट्रियल टाउन। सच टाउन आर इंडस्ट्रीज हब, industrial hub using manufacturing processing of packaging units in prominent numbers. Example are Jamshedpur, Jharkhand, Bhiwadi, Rajasthan, Rourkela, Odisha and Kanpur, उत्तर प्रदेश। ये ऐसे औद्योगिक हब होते हैं जिनमें मुख्य रूप से जो है मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोसेसिंग का और पैकेजिंग का काम जो है वहाँ पे की यूनिट्स वहाँ पे होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए इसके लिए झारखंड में जमशेदपुर है, राजस्थान में भिवाड़ी है, उड़ीसा में राउरकेला है और उत्तर प्रदेश में कानपुर है। अब है रूरल अर्बन डेवलपमेंट। विलेज एंड टाउन्स serves each other's interest and are complementary to each other. ग्रामीण और शहरी जो निर्भरता वाले जो गांव हैं वो एक दूसरे गांव और जो सिटीज़ है वो के एक दूसरे के हितों की की सेवा करते हैं और वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक है। वाइल विलेज सप्लाई फूड, रॉ मटेरियल एंड कैजुअल लेबर टू टाउन। अब विलेज क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है टाउन को? फूड प्रोवाइड कर रहा है, कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल दे रहा है, और फिर जो कैजुअल लेबर भी जो है वो विलेज टाउन को प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा टाउन क्या प्रोवाइड कर रहा है? टाउन प्रोवाइड कर रहा है एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू विलेज। अब गाँव टाउन जो है वो सिटीज़ जो है वो गाँव को जो शिक्षा दे रहा है, उसके अलावा मनोरंजन और एम्प्लॉयमेंट के जो साधन है, रोजगार के साधन जो है वो उपलब्ध कराता है। फिर है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज द लाइफस्टाइल ऑफ द लाइफलाइन ऑफ अ कंट्री कैरिज ऑफ पीपल एंड गुड बाय क्विक, चीप एंड कंफर्टेबल मोड्स इज एसेंशियल फॉर सोशो इकोनॉमिक development of human body. They fulfill human needs and help society to grow and prosper. Here we shall discuss some important mode of transportation. ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक देश की जो है जीवन रेखा होती है, वो त्वरित, सस्ते और आरामदायक तरीके से यानी कि क्विक, जल्दी, सस्ते और आरामदायक तरीके से लोगों और सामान की ढुलाई करता है। मानव समाज में जो है सोशो इकोनॉमिक यानी सामाजिक आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। ये जो मानवीय ज़रूरतों को पूरा करते हैं और समाज को विकसित को जो है ये ह्यूमन नीड्स को जो है वो पूरा करते हैं और सोसाइटी की ग्रोथ और प्रॉस्परस समाज की जो ग्रोथ और प्रॉस्परस के लिए ये हेल्प करते हैं। अब हम जो है मुख्य रूप से जो परिवहन के कुछ मोड्स हैं, कुछ तरीके हैं, उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले रोड ट्रांसपोर्ट। गुड एंड वेल मेंटेन्ड रोड आर एन इंटीग्रल component required for the development of a country. Roads can be metalled, पक्का और unmetalled यानी कच्चा, dependent on the area that are built and on the level of development of the region. अच्छी तरह से बनी हुई जो सड़कें होती हैं वो देश के विकास के लिए आवश्यक रूप से एक अभिन्न अंग है। सड़कों का निर्माण यानी पक्का हो या कच्चा हो, उन क्षेत्रों के आधार पर की जाती है जिन पर वे बने हुए हैं और वे उस क्षेत्र के लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दिस
डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, और उस जो रीजन है उसका विकास के लिए भी जो है वो मदद हेल्प करती है। रोड ट्रेवल हैज़ सर्टेन एडवांटेजेस ओवर सी और एयर ट्रैवल, और रोड ट्रैवल जो है वो रोड ट्रैवल आर सर्टेन एडवांटेज, रोड ट्रैवल्स के भी जो है कुछ उसके फ़ायदे हैं, जैसे समुद्र या सी और एयर ट्रेवल के होते हैं, वैसे इसके भी जो है कुछ फ़ायदे हैं। रोड्स कैन प्रोवाइड बेटर कनेक्टिविटी एंड सेंड गुड्स टू डोर स्टेप्स, सड़कें जो बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करती है और हमारे डोर स्टेप तक यानी हमारे घर के दरवाजे तक जो है सामान को पहुंचाती है। फिर है रोड्स आर ईजियर टू मेंटेन, रोड्स जो है वो मेंटेन करने के लिए जो है आसान रहती है। रोड्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड विथ रिलेटिव केयर्स थ्रू डिफ़िकल्ट terrain सच एज फॉरेस्ट एंड माउंटेन। इसके अलावा जंगलों और पहाड़ों जैसे कठिन इलाकों में के माध्यम से सड़कों का निर्माण जो है वो अच्छी तरह से किया जा सकता है। फिर रोड्स कैन बी मैनी टाइप्स, रोड जो है वो कई प्रकार की होती है, जैसे नेशनल हाईवे होता है, स्टेट हाईवे होता है और डिस्ट्रिक्ट रोड्स होती है। कौन कौन सी भी, नेशनल हाईवे हुआ, स्टेट हाईवे हुआ और डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेसेस दे कनेक्ट, और वो किससे, वे जिस स्थान से जुड़ती है उसके आधार पे जो है ये होती है। हाईवेज आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सप्रेसवे और मोटरवे, हाईवेज को क्या कहते हैं, एक्सप्रेसवे या मोटरवेज भी कहते हैं। They have 6 to 8 lane for quick movement of traffic, और उसमें क्या होता है 6 लेन या 8 लेन होता है। क्विक ट्रैफिक के क्विक मूवमेंट के लिए जो है वो 8 लेन या 6 लेन होती है। इन इंडिया मेजर डेवलपमेंट है अकर इन द रोड नेटवर्क एक्सपांशन